गुरुवार के दिन पूर्णिमा का आना और ऊपर से सर्वार्थ सिद्धि योग का बनना अपने आप में एक दुर्लभ योग बन जाता है। ऐसे दुर्लभ योग में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक शुभ योग बना सकता है। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो ये उपाय आपने जरूर करना है। जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। ये उपाय बच्चे यदि खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, या फिर खुद का उनका अपना व्यापार होता है, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा बैकग्राउंड होता है, उसके बावजूद भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है, पितृ दोष बन जाता है, मंगल दोष बन जाता है, या फिर किसी भी प्रकार का नजर दोष बन जाता है, जिसकी वजह से शादी में लगातार देरी होती रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप सोचोगे कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन सामने से ना हो जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय यदि आपने कर दिया तो आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। ये उपाय आपने 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन करना है। इस दिन पूर्णिमा है, सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, तो ऐसे योग में किया गया कोई भी उपाय बहुत जल्द फलीभूत हो जाता है। तो ये उपाय आपने दोपहर से पहले पहले कर देना है। सूर्य उदय से लेकर दोपहर से पहले पहले ये उपाय आपने कर देना है। ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा, नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े आपने पहन लेने हैं। और ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास 5 केले होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 5 केले आपके पास होने चाहिए, और एक लाल रंग का पेन यानी रेड कलर का स्केच पेन आप ले लीजिए। स्केच पेन आप समझते हैं, स्केच पेन आप ले लीजिए और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए। घर के पूजा मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगा लीजिए और सबसे पहले गणपति जी महाराज से प्रार्थना कर लीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय मेरे बच्चों की जल्दी शादी के लिए करने वाली हूं या करने वाला हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। और यदि बच्चे आप खुद कर रहे हो तो आपने अपने शीघ्र विवाह होने के लिए गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपने एक केला उठाना है। जो 5 केले मैंने बताए थे उसमें से एक केला लेना है और एक केले के ऊपर आपने लिखना है रेड कलर के स्केच पेन की सहायता से, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो उसकी सहायता से केले पर क्या लिखना है? पितृदोष। सबसे पहले क्या लिखना है? पितृदोष। पितृदोष लिख लीजिए और मन के अंदर ऐसा विचार कीजिए कि मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष बना हुआ है तो ये उपाय करने से उस दोष का निवारण हो जाए। तो ऐसा बोलते हुए ये केला आपने आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर रख देना है। अब दूसरा केला उठाइए। दूसरे केले पर क्या लिखना है? मंगल दोष। और मन में विचार कीजिए कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे बेटा या मेरी बेटी की जन्म कुंडली में यदि मंगल दोष बना हुआ है, यदि मंगल दोष की वजह से शादी में देरी बनी हुई है, तो
इस मंगल दोष का निवारण ये उपाय करने से हो जाए। तो ऐसा चिंतन करते हुए आपने ये केला भी आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर रख देना है। अब तीसरा केला उठाइए। तीसरे केले पर क्या लिखना है? नजर दोष। क्या लिखना है? नजर दोष। और परमपिता परमेश्वर से मन ही मन में प्रार्थना करनी है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी नजर दोष बना हुआ है तो ये उपाय करने से उसका निवारण हो जाए। तो ऐसा बोलते हुए ये जो तीसरा केला है ये भी घर का जो पूजा मंदिर है वहां आप रख लीजिए। उसके बाद आपने चौथा केला उठाना है। चौथे केले पर क्या लिखना है? कुंडली दोष। और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा दोष बना हुआ है जिसकी वजह से शादी में देरी बनी हुई है तो उस दोष का निवारण हो जाए ये उपाय करने से। तो ऐसा बोलते हुए ये जो चौथा केला है ये भी आपने घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर रख देना है। उसके बाद आपने पांचवा केला उठाना है और पांचवें केले पर लिखना है अन्य दोष। क्या लिखना है? अन्य दोष। अन्य दोष का मतलब किसी भी प्रकार का कोई ऐसा दोष जो आप जानते ही नहीं, जिसकी वजह से शादी में लगातार रुकावटें आ रही हैं, तो ये उपाय करने से कोई भी अन्य दोष बना हुआ है उसका निवारण हो जाए। इस प्रकार से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए आपने पांचवा केला भी घर के पूजा मंदिर में रख देना है। उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं, आप देख लीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करना है एक माला। 108 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, बिल्कुल भाव से। आपकी जो प्रार्थना है उसमें भावना होनी चाहिए, बिल्कुल शिद्दत से, बिल्कुल विश्वास के साथ आपने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे बच्चों की शादी में लगातार विलंब बना हुआ है, लगातार देरी हो रही है, तो आप इस समस्या से हमें छुटकारा दिलाएं और मेरे बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, कोई न कोई ऐसा चमत्कार करें। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हो तो भी आपने प्रार्थना करनी है, यदि आप माता पिता हो तो भी आपने इसी प्रकार से प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद ये 5 के 5 केले आपने उठाने हैं और आपके आसपास कहीं पर भी आपको गौ माता मिल जाए तो उस गौ माता को अपनी मनोकामना बोलते हुए वो केले खिला देने हैं। यदि आपके आसपास नहीं मिलती है तो आपके आसपास कोई गौशाला हो तो गौशाला में आप चले जाइए, वहां पर आप खिला दीजिए। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहां होगी, कौन से परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, कौन से महीने में, कौन से साल में होगी, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मेरे पास भेज सकते हो और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर आप संपूर्ण जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे की जो वर्तमान समय में उम्र चली हुई है वो उम्र जरूर लिखना ताकि मैं भगवान के चरणों में आपके बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।